हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और अभी मैं सो के उठी हूँ और मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लूँ बिकॉज थोड़ा सा फ्री थे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी डेली का। और अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी नीर सो रहा है। अभी ये सोएगा, 7-8 बजे तक सोता है। और नी के पापा काम से बाहर गए हुए हैं, वो भी नहीं है। जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं एक बार छत पर ज़रूर आती हूँ क्योंकि सुबह सुबह छत पे मौसम इस टाइम बहुत अच्छा लगता है और मन फ्रेश हो जाता है। तो इसलिए हम छत पर ज़रूर आते हैं। और आप देख सकते हैं अभी धूप नहीं निकली है, निकलने वाली है, बट चिड़ियाँ चहकती रहती हैं और फ्रेश मौसम रहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम ठंडी भी नहीं हो रही है, हल्की हल्की ठंड होती है बस, और ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है। तो हम चलते हैं नीचे और ब्रश करते हैं, फिर नहाने जाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो अब मैं ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के बाद हमें चाय बनाना है बिकॉज़ भैया और भाभी को हॉस्पिटल जाना है। मम्मी पापा गांव गए हुए हैं, ये भी जयपुर में है, तो घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा था। और आज तो भैया भाभी भी चले गए हॉस्पिटल, तो 2 बच्चों के साथ बिल्कुल मैं अकेली थी और गुग्गू और नीर दोनों सो रहे थे। तो मैंने सोचा तब तक अपना सारा काम फिनिश करूं, लेकिन फिर भी नीर उठ गया था। तो चाय मेरी बन गई है और मैं लेके जा रही हूँ, दे दूँगी भाभी को। एंड अब हम जा रहे हैं, गीज़र ऑन कर देंगे नीचे के वॉशरूम में, क्योंकि ऊपर के वॉशरूम में गीज़र नहीं है। तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया है और यहाँ पे भैया टीवी देख रहे हैं बैठ के और चाय अपनी पी रहे हैं। तो जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक मैं झाड़ू लगा लेती हूँ घर में, क्योंकि सुबह सुबह बस झाड़ू लगा लेते हैं और फिर जब सब लोग ऑफिस चले जाते हैं तब फिर झाड़ू पोछा होता है फिर से। तो मैं एक बार झाड़ू लगा ले रही हूँ पूरे घर में। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मुझे बस थोड़ा थोड़ा ही आप लोगों को दिखाया है, सारी चीज़ें नहीं दिखाई हैं। और जितना मेरा डेली का रूटीन रहता है उसमें से 20% ही आप लोगों को दिखाया है, 80% नहीं दिखा सकते, क्योंकि 10-15 मिनट में आदमी क्या दिखा सकता है। तो मोटी मोटी चीज़ें ही आप लोगों को दिखाई हैं। और झाड़ू लगा ही रही थी कि नीर भी उठ गई। वैसे तो थोड़ा देर तक सोते हैं, बट पापा नहीं थे ना उनके, तो फिर जल्दी उठ गया और मैं भी उठ गई थी। यहाँ पे भाभी निकल रही हैं हॉस्पिटल के लिए और नीर ये देखो उठ के चले आए। फिर मुझे इनको भी देखना पड़ा, फिर मैंने इनको बैठा के थोड़ी देर मैंने कहा और लेट जाओ बेटा, मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने ब्रश कराया नीर को, और ब्रश कराने के बाद फिर मैं गई नहाने, और कोई था नहीं घर में तो मुझे इनको फ़ोन देके जाना पड़ा, अकेले नहीं रह पा रहे थे। वैसे तो फ़ोन बहुत कम देती हूँ, बट मुझे इनको फ़ोन देके बैठाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं नहाने गई। तो यहाँ पे मैंने अपना कपड़ा ले लिया हुआ है और नीर कह रहे नहीं मम्मा बैठो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं तो मैं डरूँगा, बहुत डरते हैं। एंड मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद फिर से मैंने अपना स्वेटर पहन लिया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। और अब तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, फिर भी मैं पहनती हूँ
एंड मैं सुबह सुबह नहाने के बाद हल्का सा बस मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। एंड बिंदी और सिंदूर, कोई मेकअप नहीं करती हूँ घर में। और गुग्गू भी उठ गए हैं, उठकर मम्मा को ढूंढ रहे थे। फिर ब्रश करा दिया पास आ गए और मैंने भी नहा लिया। तो मैं चल रही हूँ चाय पीने और इन दोनों को कुछ दूंगी खाने के लिए। इन दोनों के लिए मैं ये लाई हूँ एप्पल काट के लाई हूँ। लो खा लो दोनों लोग, अपना एप्पल फिनिश करो, उसके बाद फिर चना खा लेना। थोड़ा थोड़ा मैं चना लाई हूँ उन लोगों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह और कुछ ये लोग खाते नहीं हैं। और चना भी एकदम सिंपल सा खाते हैं, मिर्ची नहीं डालती हूँ, हल्की सी प्याज डाल देती हूँ और नींबू और नमक। मिर्ची डालने पे ये कुछ खाते नहीं, मतलब मिर्ची डाल देती हूँ तो ये लोग खाते नहीं हैं, और कुछ भी डाल दो नहीं खाते हैं। हल्की हल्की प्याज और नमक और नींबू डाल देती हूँ तो ये लोग खा लेते हैं। तो अपना लो गुग्गू, ये आपका है और ये आपका है। और मैं अब चल रही हूँ अपनी चाय पीने। चाय पीने के बाद मैंने लंच की तैयारी की। और जैसे कि आज था नहीं कोई घर पे, तो मैंने थोड़ा देर से बनाया लंच। और नाश्ते में बच्चों को दूध दे दिया था और ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे, और मैंने भी कुछ फ्रूट खा लिया। एंड मैं बनाने वाली हूँ गोभी का पराठा। और जैसे कि सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो इसमें गोभी के पराठे, आलू के पराठे, या सुबह सुबह के में सब्ज़ी रोटी ही बनती है हम लोगों के यहाँ, बिकॉज सबको टिफ़िन ले जाना रहता है। तो आज मैं बनाऊँगी गोभी का पराठा और नमकीन चावल। गोभी को मैं चॉप करके रख लूँगी और उसमें नमक ऐड करके हम थोड़ी देर के लिए उसको रख देंगे। और फिर जब उसका पानी निकल जाए, यहाँ पे मैंने अपनी गोभी को नमक डाल के मैंने पहले रख दिया था थोड़ी देर के लिए, फिर उसका पानी निचोड़ लिया है मैंने। ये देखो इतना निकला, नहीं तो फिर पराठा बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे पहले उसका पानी निकाल लें। उसके बाद फिर हमने इसमें हल्का सा नमक ऐड किया हुआ है। फिर ये धनिया की पत्ती कट करके रखी है मैंने, इसको डाल देंगे। एंड हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग डालें, जिस हिसाब से आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप डालें। उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। और बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, बट हम ऐसे ही बनाते हैं। हमारे घर ऐसे ही सिंपल सा खाते हैं सब गोभी का पराठा, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। और मुझे भी अच्छा लगता है बहुत, मुझे भी पसंद है गोभी का पराठा। तो इसको पराठे के लिए मैंने सब मिक्स करके ढक के रख दिया, और मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। और अब मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। इनको ट्यूशन जाना है तो इनको ट्यूशन छोड़ के आऊँगी। उसके बाद फिर अपना सारा काम फिनिश करके फिर मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैग चेक कर रही हूँ, नहीं तो कॉपीज़ इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं भी भूल जाते हैं। और चेक कर रही हूँ कि गुग्गू ने होमवर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। और फिर हम दोनों को तैयार करेंगे, दोनों बच्चों को। और इधर से उधर से इधर भागते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं। दोनों बच्चे मंकी के जैसे हैं और सेम एज के हैं ना, तो फिर समझदारी नहीं है बिल्कुल भी, एक दूसरे से लड़ते भी रहते हैं। गुग्गू के बाल तो बहुत छोटे छोटे हैं, कंघी करते बनता ही नहीं है। और नहीं तो बार बार मुझसे यही पूछ रहे थे, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। कभी जाते नहीं है जल्दी से ना, बहुत रेयर कंडीशन में काम से बाहर जाते हैं। तो जब जाते हैं तो उनको लगता है कि कहाँ चले गए। बहुत पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और अब हम दोनों को ट्यूशन के लिए रेडी कर दिए हैं। मास्क वेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। छोटे छोटे बच्चे भी अब मास्क बिना पहने जाते नहीं। अगर हम भूल भी जाते हैं तो वो मुझे याद दिलाते हैं, मम्मा मास्क नहीं पहना है। तो दोनों को वैसे तो अभी अब ठंडी कम हो गई है, बट बच्चे छोटे हैं और हवा चल रही है, तो मैंने इसलिए कैप लगा दिया है कि जिससे ठंड ना लगे बच्चों को। इसी टाइम बच्चों को ठंड लगती है। और यहाँ पे नहीं, ये ज़्यादा टाइम बोले अब मम्मा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गुग्गू को जूता पहनाऊँगा। मैं शूज़ पहन लेता हूँ खुद भी और गुग्गू। चलो
ही पहना दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ही पहना लो। और अब हम दोनों को लेके ट्यूशन जा रहे हैं। उनकी ट्यूशन वाली मैम का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, गली में ही है घर, इसलिए अब आगे आगे भाग के अकेले ही चले जाते हैं। यहाँ छोड़ने जाना पड़ता है क्योंकि गली में बहुत सारे डॉगीज़ घूमते रहते हैं, तो डर रहता है बच्चों को। और गुक्कू सबसे पहले जाके डोर बेल ही बजाते हैं। और ट्यूशन से छोड़ के अब मैं आ गई हूँ, और हम ऊपर और नीचे का झाड़ू पोछा कर लेंगे, फिर बनाएंगे अपना खाना। और नीचे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और नीचे झाड़ू करने के बाद फिर मैं ऊपर का भी झाड़ू करूँगी और दोनों जगह झाड़ू पोछा कर लूँगी। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी। एंड अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ, पूरे घर का पोछा लग चुका है। तो मैं लास्ट में आपको मैंने दिखाया, गेट पे पोछा लगा रही थी मैं। एंड पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नमकीन ट्यूशन से छोड़ के आने के बाद मैंने नमकीन चावल चढ़ा दिया था गैस पे, तो वो मेरा बन चुका है। और अब मैं पराठा बना रही हूँ क्योंकि बच्चों का आने का टाइम हो गया है, तो मैं जल्दी जल्दी पराठे बना ले रही हूँ। और भैया भाभी भी आने ही वाले हैं, तो जल्दी से मैं अपना पराठा बना लूँगी। उसके बाद फिर उन लोगों को ट्यूशन से लाने भी जाना है। तो पराठा मेरा बन रहा है। मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं, और ब्लॉग बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोशिश करूँगी आगे भी बनाऊँगी ब्लॉग। मेकअप वीडियोस में ही बिज़ी रहती हूँ, बनाना एडिटिंग करना बहुत काम हो जाता है, और घर का काम, बच्चे को पढ़ाना। और ये ब्लॉग मेरा सिर्फ दोपहर तक का ही है, मतलब दोपहर तक का जो मेरा रूटीन रहता है उतना आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। तो यहाँ पे मैं ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। क्यों भागे थे आगे भागे रहते हैं, तो खुद डॉगीज देख लिए, और ये भगे डॉगी से बहुत डरते हैं। कहाँ वो आए हैं बेटा, चलो ऊपर चलो, चलो चलो बेटा जल्दी। गेट खोलो। चलो अंदर चलो बेटा। आपकी कैप अच्छा उतारती है, चलो। चलो आप ऊपर चलो। और अब हम ट्यूशन से लेके आ गए बच्चों को, तो हम लंच करेंगे। और ये रहा हमारा नमकीन चावल, टेस्टी टेस्टी, मुझे बहुत पसंद है। और गोभी का पराठा, और मैंने सॉस लिया हुआ है, टमाटो सॉस। तो हम भी खाएंगे और बच्चों को भी साथ में खिलाएंगे। सो फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो गया है, सारा काम ख़त्म हो गया है। तो अब चल रही हूँ मैं कुछ खाने। था गोभी का पराठा और नमकीन चावल, जो हमारे यहाँ यूपी में जिसको तहरी बोलते हैं, यहाँ दिल्ली में उसको नमकीन चावल बोलते हैं। तो मैंने नमकीन चावल बनाया हुआ है और चल रही हूँ मैं उसको खाने। तो आइए आप लोग भी खाइए। पहला निवाला मेरी YouTube फैमिली के लिए, गोभी के पराठे, गर्मा गर्म गोभी के पराठे। तो गाइस मेरा लंच हो गया, और जो बचे हुए काम थे वो भी मैंने कर लिया। कपड़े तो ज़्यादा नहीं धुला क्योंकि आज मुझे वीडियो बनाना है ना। तो जिस दिन मैं वीडियो बनाती हूँ, हफ्ते में 2-3 दिन तो 4 दिन वीडियो बनाती हूँ, तो मैं उस दिन कपड़े नहीं धुलती हूँ। जो बहुत ज़रूरी कपड़े होते हैं उन्हीं को धुलती हूँ, बाकी मैं रख देती हूँ दूसरे दिन के लिए। अब मुझे ना बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, बट सोना नहीं है क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। अपने भैया भाभी भी आ गए हैं हॉस्पिटल से, तो उनको मैंने खाना दे दिया और उन्होंने खा भी लिया है। आके नीर गए हैं गुग्गू के पास, तो मैंने कहा कि थोड़ी देर खेल लें, और तब तक मैं अपनी वीडियो बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लूँ, सारी चीज़ें रख लूँ।
जैसे कि अगर कोई आप में से कोई यूट्यूबर होगा तो आप लोग भी यही करते होंगे कि वीडियो बनाने से पहले अपनी सारी चीज़ें इकट्ठा रख लेते होंगे। तो वैसे ही मैं अपना सारा मेकअप का सामान, कपड़े, ज्वेलरी, सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख लूँगी। कोई मेरा स्टूडियो रूम तो है नहीं, इसी बेडरूम में मैं अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो फिर मुझे अपना बनाना पड़ता है सेटअप कि कहाँ पे बैठ के मुझे वीडियो शूट करना है, कैसे करना है। तो उसमें भी आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। गाइस, मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ रिकॉर्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जितना मुझसे हो सका मैंने उतना आप लोगों को दिखाया है, और जितना मुझसे होगा आगे भी शेयर करती रहूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मैंने अपना मेकअप का सामान और सारी चीज़ें इकट्ठा करके रख ली हुई, और मैंने अपना साड़ी भी वेयर कर लिया है। मैं चल रही हूँ वीडियो बनाने। तो ये रहा मेरा दोपहर तक का मेरा रूटीन। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी लव यू।